नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक। नापाक में आज बात उस रात की जब भारत ने आतंक के आकाओं को उनके घर में घुसकर जवाब दिया था। जब सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंक के सरगनाओं की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी गई थी। जब बहावलपुर से मुरीद के, मुजफ्फराबाद से कोटली तक सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक साल पहले भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर ऐसा सटीक प्रहार किया जिसने पाकिस्तान को बता दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की चेतावनी थी कि आतंक की फैक्ट्री चलाओगे तो जवाब सीधे वहीं मिलेगा जहां से साजिश निकलती है। उस रात भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि नया भारत सिर्फ सहता नहीं, घर में घुसकर हिसाब भी करता है। आज उसी नापाक पाकिस्तान की दूसरी तस्वीर भी दुनिया देख रही है। एक ऐसा मुल्क जहां हुकूमत के दावे आसमान छूते हैं लेकिन आवाम की हालत जमीन पर रेंगती नजर आती है। कभी आईएमएफ के आगे कटोरा लेकर खड़ा पाकिस्तान, कभी पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों में जूझती जनता, कभी आटे की बोरी के लिए मारामारी तो कभी पानी की एक बूंद के लिए हाहाकार। दुनिया को ताकत दिखाने का सपना देखने वाला पाकिस्तान आज खुद आर्थिक बदहाली की आग में जल रहा है। हालात ऐसे हैं कि जनता पूछ रही है, पहले घर संभालो या दुनिया बचाने निकले हो। एक तरफ आतंक की सरपरस्ती, दूसरी तरफ भूख, बेरोजगारी और कर्ज का पहाड़, और इन सब के बीच सवाल वही, क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से कभी सबक लेगा या फिर नफरत और आतंक की आग में खुद को यूं ही झोंकता रहेगा। नापाक में आज बात उस रात की जब भारत ने आतंक के आकाओं को उनके घर में घुसकर जवाब दिया था। जब सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंक के सरगनाओं की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी गई थी। जब बहावलपुर से मुरीद के, मुजफ्फराबाद से कोटली तक सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक साल पहले भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर ऐसा सटीक प्रहार किया जिसने पाकिस्तान को बता दिया कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंक के खिलाफ अब नई नीति है। लश्कर, जैश जैसे आतंक की फैक्ट्रियों पर चला था भारत का प्रचंड वार। 22 मिनट के उस तांडव ने दुश्मन के नापाक मंसूबों को मलबे में बदल दिया था और आज उसी ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को एक साल पूरा हो गया है। तो आज नापाक में दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की वो कहानी, कैसे तैयार हुआ मिशन, कैसे कांपा पाकिस्तान और कैसे भारत ने दुश्मन को उसके अंजाम तक ट्रेलर दिखाया। आतंक के अड्डों पर भारत का प्रहार, 22 मिनट में थर्राया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल, 9 आतंकी ठिकाने हुए तबाह, 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर कहर। भारत ने बताया सिंदूर का मतलब। 7 मई 2025 रात का वक्त, घड़ी में करीब 1:05 हो रहे थे और उसी वक्त हिंदुस्तान ने आतंक के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अध्याय लिखना शुरू किया। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंक के आकाओं पर ऐसा सटीक हमला बोला कि 22 मिनट में लश्कर, जैश और हिजबुल के कई ठिकाने मलबे में बदल गए। बहावलपुर से मुरीदके तक, मुफराबाद से कोटली तक, हर तरफ सिर्फ धमाके और तबाही दिखाई दे रही थी। उस रात पाकिस्तान की मीडिया पर सिर्फ अफरा तफरी थी। कोई धमाकों की आवाजें सुना रहा था तो कोई लोगों के बीच फैले डर को दिखा रहा था। आज भी पाकिस्तान में उस रात का जिक्र होते ही खौफ साफ दिखाई देता है। तो मैं एक बात कहूँगा कि इंडिया ने जो अटैक किया है
हाँ। वो छुप के नहीं किया। हाँ। आज से 3 दिन पहले वो अपने लाइव चैनल्स के ऊपर एक एक चीज़ को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारी जो जवान हैं वो इस जगह को टारगेट करेंगे। अच्छा। इसमें सवाल 3-4 सवाल पैदा होते हैं कि हमारा एयर सिस्टम इतना खराब क्यों था। रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ, क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे, हमारा जमीनी सिस्टम कहाँ था? अगर जमीनी हुआ है तो फिर जमीनी सिस्टम जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा जमीनी सिस्टम इतना तेज है, हम किसी जहाज को किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फजाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फजाई सिस्टम इतना खराब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए। हाँ। और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। हाँ। और हमने ज़बानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। हमारे नहत्ते बच्चियों को, हमारी माओं को और हमारे बेटों को शहीद किया गया है। ये त्यारों से हमें काम नहीं चलता। उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया। करती ना उसने तो सरेआम मिसाइल दागे ना, कुछ चोरी छुपे वाली बात। हाँ, तो यही तो मिसाइल भी दाग और वीडियो भी बना के अपने चैनल पे देखें। वीडियो तो वो वही बना रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानियों ने बनाई, वही चला रहे हैं। पर सवाल ये है कि हम सिर्फ इतनी चीज कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया हमें ये आंखें दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में वो घुसकर हमारी 9 जगहों को, हमारी मस्जिदों को वो शहीद करता है, तो आप बताएं हम एज अ मुसलमान हमारी गैरत मर गई है? ऐसी बात तो तैयार है, लेकिन जंग अगर इस खित्ते में हो जाती, जैसे भारत ने एक बड़ा जोरदार हमला किया, अभी कितने घंटे में 24 घंटे के करीब वक्त होने वाला है, इस तरह का कोई अटैक पाकिस्तान की जानिब से वहां नहीं हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान आज भी पीस चाह रहा है। देखें, मैंने अब राना सनाउल्लाह का वो देख रहा था एक क्लिप जो अभी असम्बली जाते हुए उसने बयान दिया है, कह रहे जी उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, हमने भरपूर जवाब दे दिया, अब अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर हम दोबारा जो है ना उसके बारे में सोचेंगे। दोबारा करना है, उनके टारगेट अचीव हो गए भाई। जो जगह उन्होंने बोली थी हमने ये हमला करना है, उन्होंने वहीं पे किया, उनका टारगेट तो अचीव हो गया, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, पलगाम का बदला वो कह रहे हैं। क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि एक इंडिया के जो है वो इंडिया में बैठकर 9 मिसाइल हम पाकिस्तानियों पर, कश्मीरियों पर वो दागते हैं, उसके बाद हमारी मस्जिदों में कुरान पाक भी मौजूद होता है, मस्जिद में हम इबादत करते हैं, हम इसके बाद वो हमसे ज्यादा इससे ज्यादा वो हम पर अटैक नहीं कर सकते। हाँ। हमारी आखिरी जो हद थी उस पर भी उसने अटैक कर दिया। मैं सिर्फ एक ही मुतालबा करूंगा, अगर तुम लोग नहीं लड़ सकते, तुम लोग नहीं मार सकते, वेपन्स हमारे हवाले करो। तो बड़ी सख्त है आजकल, और आई थिंक सब पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हुआ है। हाँ। तो हमें तो ये करना चाहिए कि पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन इंडिया वाले ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर हाँ। तो पुरअमन रहना चाहिए लेकिन नहीं हो रहे, तो उनका सबक देना चाहिए। मैं कह पाक आर्मी को एक्शन लेना चाहिए। तो दैट्स इट। क्या एक्शन लेना चाहिए पाक का? इंडिया ने तो मिसाइल दागे यहाँ हम पर, हमें क्या करना चाहिए? सेम टू सेम जैसे उन्होंने किया उस तरह हमें करना चाहिए। हाँ, तो इतने घंटे गुजर के क्यों नहीं किया? कुछ मिसाइल इंडिया पे छोड़ देने चाहिए थे ना। ये हमारी गलती है, ये हमारी कमी है, हमारी कमजोरी है, इसको करना चाहिए, ये फायर करना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। मिसाइल नहीं, एटॉमिक बम भी पहनना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि इंडिया के मिसाइल तो आ गए पाकिस्तानी मिसाइल इंडिया में अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? देखें जी, डेफिनेटली इनको भी जवाब तो देना चाहिए, और हम भी यही इसी उम्मीद से कि हमारी जो आर्मी के सरबराह हैं वो कब उनको जवाब देंगे। ये जो एयरक्राफ्ट गिरने की खबरें हैं, कहीं रियल है तो कहीं फेक है, ये क्या इनफ आंसर है? देखें, कुछ सामने तो कोई चीज़ आ नहीं रही। हाँ, तो हमारे भी दिमाग में यही है कि यार ये फेक न्यूज़ है, ये वो है। तो अब देखें, सामने आएगा तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान की जंग को जो मजाक बना रहे थे, 9 सिटीज को इंडिया के मिसाइल ने हिट किया है, जिसमें आम पाकिस्तानियों की भी शहादतों की खबर आ रही है, और इस तरह जो है सोशल मीडिया कह रहा है कि हमने भी मुंह तोड़ जवाब दी है, लेकिन इंडियन मीडिया की तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं आ रही सामने। हम तो जी सुकून की नींद सोए हुए थे, फिर हमें सुबह उठ के हमने खबरें देखी। क्या पहले हम आ रहे थे, फिर बाद में पीआईए की एयरफोर्स की है, उन्होंने जहाज गिराया। पाकिस्तान एयरफोर्स की, फिर उन्होंने जाके जहाज गिराया। ये हमने देखा अपनी आंखों से, हमें कुछ नहीं देखा, हम सो रहे थे। तो कान खोल कर सुन लो पाकिस्तान, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता भी है और गिन गिन कर हिसाब भी लेता है। जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी दूर नहीं है। पहलगाम में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में था और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पहले सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बना, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना आतंकियों के बचाव में उतर आई तो हिंदुस्तान ने उसका गुरूर भी मिट्टी में मिला दिया।
8 से 10 मई के बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 बड़े एयरबेस पर हमला बोल दिया। नूर खान, सरगोधा, स्कुर्दू, सियालकोट, जेकबाबाद, एक एक कर पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने ध्वस्त होते चले गए। रडार सिस्टम तबाह हुए, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को कबाड़ बना दिया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस भारतीय मिसाइलों के सामने पूरी तरह फेल साबित हुआ। कुछ टाइम पहले दुबई में डिफेंस शो लगा था, जहां पर इंडिया अपने बरमूस की नुमाइश कर रहा था। पाकिस्तानी एक जर्नल ने इंडियन जो वहां के लोग थे, टीम थे, उनसे बोला कि क्या इंडिया हमें बरमूस देगा, तो जिस पर इंडिया के वहां की टीम ने बोला कि हाँ भाई, पाकिस्तान के लिए बरमूस बिल्कुल फ्री है। अब इस खबर के पीछे सच्चाई कितनी है, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक अपना क्या रिएक्शन देती है, वकील साहब अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। और भी 2-3 खबरें हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? मैं भी फिट फाट। बताएं क्या कहना चाहेंगे, ये मोहब्बतें बढ़ रही थी या क्या मामला है कि इंडिया कह रहा है हम फ्री बरमूस देंगे और पाकिस्तान के एक जर्नल ने डिमांड की है, ये खबर के मुताबिक है, इसमें कितना सच्चा झूठ है ये आप बताइएगा। सर, ये जो इंडियन जो साइंटिस्ट ने ना तंज की थी पाकिस्तानी जर्नल को, क्या कि पाकिस्तानी जर्नल ने अगर उससे कहा है कि हमें बेचोगे तो उन्होंने कहा आपके लिए फ्री है, हम आपको मारेंगे। अच्छा, ये यानी वो फ्री में मार के हाँ आपको जी, तंज की थी। अच्छा। और ये जंग भी के हालात देखे ना, ये आपने जैसे इंडियन चैनल पे हाइट क्रिएट की हुई थी कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक इलाके की बहुत बड़ी ताकत है। तो किस तरीके से ताकत तो है सर, ताकत क्या तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 से 7 राफेल तैयार तबाह किए। आप अपनी साइड बता रहे हैं ना। भारत के ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान दुनिया के सामने घुटनों पर आ गया। सिर्फ 3 दिनों में पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाने लगा। भारत ने साफ संदेश दे दिया, अब आतंकवाद का जवाब फाइलों से नहीं, फायर पावर से दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना, जो आपने कहा कि इस टाइम इंडिया ये जो कर रहा है, ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं। अभी हमजा गलत कह रहे हो, पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी, अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? आप मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम किया और वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो, और जो उस मामला होते रहे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये देखिए, हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इंडिया भी, अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछली दफा अटैक किया, उन्होंने उसमें तो सारे शहरों में थे। हाँ, वो सिविलियन पे भी हुआ। तो एक बम बीएलए को मार देते हम खुश हो जाते। ये बात मुझे पाकिस्तान टीटीपी को पटका देते हम खुश हो जाते। यहाँ पे उनको चाहिए था कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इंडिया का नहीं, यहाँ पे हम लोग को मतलब स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को। कि जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, इस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर ले कि जिसमें हम लोग भी बीएलए की नींदें हराम कर सके, टीटीपी की नींदें हराम कर सके, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ चार के उनके ठिकानों पे प्रॉपर तौर पे एयर स्ट्राइक करे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये नए भारत की वो हुंकार थी जिसने दुनिया को बता दिया कि अब हिंदुस्तान आतंक का जवाब सीमा पर जाकर देगा। 1 साल बाद भी पाकिस्तान उस 22 मिनट के तांडव को भूल नहीं पाया और भारत आज भी उसी चेतावनी पर कायम है। अगर फिर कोई नापाक हरकत हुई तो जवाब उससे भी ज्यादा विनाशकारी होगा। ऑपरेशन सिंदूर की बरसी आते ही पाकिस्तान फिर बौखला गया है। 1 साल बाद भी पाकिस्तान के जख्म मरे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये भारत की नई नीति का ऐलान था। घर में घुसकर मारेंगे और आतंक के हर चेहरे को मिट्टी में मिला देंगे। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं को अब भी डर सताता है कि अगर भारत ने ठान लिया तो अगला ऑपरेशन और भी भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगाल पाकिस्तान, जहां हुकूमत के दावे आसमान छूते हैं लेकिन आवाम की हालत जमीन पर रेंगती नजर आती है। कभी आईएमएफ के आगे कटोरा, कभी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन, कभी आटे के लिए मारामारी तो कभी पानी के लिए हाहाकार। दुनिया को ताकत दिखाने वाला पाकिस्तान आज खुद आर्थिक बदहाली की आग में जल रहा है। हालात ऐसे हैं कि जनता पूछ रही है कि पहले घर संभालोगे या दुनिया बचाने निकलोगे।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या है, इसका जवाब अब वहां का बच्चा बच्चा दे सकता है। न रोजगार है, न राहत है, न सस्ती रोटी है, लेकिन दुनिया के सामने ताकतवर बनने का दिखावा लगातार जारी है। असलियत यह है कि कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब अपनी ही नीतियों के बोझ तले दबता जा रहा है। ये भिखारी मुल्क जहां हर कुछ महीनों में मदद का नया दरवाजा खटखटाया जाता है, कभी अमेरिका, कभी चीन, तो कभी सऊदी अरब और कभी IMF। हर बार दावा किया जाता है कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान फिर घुटनों पर नजर आता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग शहरों की हैं, जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं। कोई घंटों इंतजार कर रहा है तो कोई बिना तेल के वापस लौटने को मजबूर है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और ऊपर से कर्ज का पहाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है। आटा, दाल, चीनी और पानी जिस देश में रोजमर्रा की जरूरतें भी संघर्ष बन जाएं, वहां की आर्थिक तंगी किसी रिपोर्ट की मोहताज नहीं रहती। घर चलाना मुश्किल हो चुका है और जनता की जेब पूरी तरह खाली होती जा रही है। वैश्विक तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात खड़े हो गए। पेट्रोल की कीमतों में आग लग गई। रोटी तक आम आदमी की पहुंच से दूर होती दिखी। लोगों के चेहरे पर गुस्सा भी है, डर भी और बेबसी भी। कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल खत्म होने से लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। कामकाज प्रभावित हो रहा है, दुकानें सुस्त पड़ रही हैं और आम आदमी की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच पाकिस्तान सरकार का दावा बिल्कुल अलग है। मंत्री कह रहे हैं कि देश में सब चंगा है, सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात सामान्य हैं तो फिर जनता सड़कों पर क्यों है, लाइनों में क्यों लगी है? अब ये मुद्दा पूरी तरह सियासी रंग भी ले चुका है। विपक्ष शहबाज सरकार पर हमलावर है। आरोप है कि सरकार हालात संभालने में फेल साबित हुई है और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। घर में खाने को दाना नहीं, लेकिन दुनिया को ज्ञान देने निकल पड़े हैं। पाकिस्तान के दो बड़े चेहरे शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने देश की बदहाली से ज्यादा वैश्विक मंचों पर सक्रिय नजर आते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या पाकिस्तान पहले अपने घर की आग बुझाएगा या दुनिया की राजनीति में रोल तलाशता रहेगा? उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हैं हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। नहीं, वो तो यहाँ पे भी कई जगह पे फ्री है। हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे भी है। लेकिन आपने सिर्फ इलाज की बात की। मुझे आज तक गवर्नमेंट की तरफ से आटा फ्री नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी बिजली फ्री नहीं मिली, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी आसानी नहीं मिली।
देखिए मैं अपने बच्चों की फीसें खुद देता हूँ, मैं अपने घर का बिजली का बिल पूरा देता हूँ, 1 रुपया भी माफ नहीं करवाता, और टैक्स भी पूरा देता हूँ, अपने कारोबार में टैक्स पूरा देता हूँ, इवन के मैं कोई चीज परचेज करने चला जाऊं तो उसके ऊपर भी टैक्स पूरा देता हूँ, बिल बनवा के आता हूँ कि कहीं पे 2 नंबरी से टैक्स चोरी ना कर रहा हो ये इंसान। तो हम तो पाकिस्तान के साथ ना दिलो जान से सिंसेर है, हमारे हुक्मरानों को भी हमारे साथ सिंसेर होना चाहिए। और शायद यही वजह है, अगर कोई भी इंसान किसी कंट्री जो उसका अपना कंट्री है उसके साथ सिंसियर होता है तो तकलीफ होती है, अगर कुछ गलत हो रहा है उसे देख के तकलीफ होती है, बेहतरी करने की ख्वाहिश होती है, और ये दिल करता है कि गलत को गलत कहा जाए और सही को सही कहा जाए। आप इस 1 साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें, उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा, जो इंसान आम आदमी के घर में आटा राशन रोटी प्रोवाइड करे मैं उसकी तारीफ करूंगा। तो अवाम अपने हकूक के लिए जी लड़ेगी लड़ रही है या नहीं? नहीं लड़ रही, अभी तक नहीं लड़ रही। क्या वजह है, डर लगता है? वजूहात कुछ तो मुल्की हालात हैं, बॉर्डर पे हमारी पाक फौज जवान जो है जो पाकिस्तान के ये ऊपर जहारियत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाक फौज उधर लगी, उधर मसरूफ है। इधर से हुकूमत जो है ना ये नकारा, अच्छा इतनी नकारा ठीक है, पीरा फोर्स बना दो, फलानी CCD बना दो, फलाना बना दो, गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ नहीं हुआ। गुर्बत के खात्मे के लिए भी कोई फोर्स बनाए, पकड़े जब वो बनाई है। अच्छा पीरा फोर्स गुर्बत बढ़ाने के लिए की है, नहीं गुर्बत को कम करने के लिए ना बढ़ाने के लिए। आपको पता है टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है कि 600 से ऊपर है, 500 600 800 भी। हाँ जी 800 भी है। ठीक है, तो अवाम जो है हाँ वो अब पुराना वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर 2 साल ये हुकूमत और क्या पुराना वक्त आएगा? वो आएगा प्याज और अचार रोटी के ऊपर होगा। तो प्याज भी कौन सा सस्ता है? तो चलो एक प्याज से गुजारा तो हो जाएगा ना, टमाटर की निस्बतन तो गुजारा हो जाएगा ना, गुजारा हो जाएगा। तो वो ही खाएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो ही खाएंगे तो गुजारा मेरा करेंगे। सवाल ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है, हमारे लीडरशिप जो हमारे सरबराहान है वो कहते हैं कि इस टाइम हमारी जंग है इंडिया से, अफगानिस्तान से, इस वजह से हम जो है ना अवाम के ऊपर उस तरीके से फोकस या उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन इंडिया तो अभी इंडिया के चीफ ने अभी फिर 1 दिन पहले वार्न कर दिया है, चाइना के बॉर्डर पे जाके उसने कहा कि हम फिर से मिशन संदूर जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये इसका मतलब है इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी रहेगी और पाकिस्तान में गुर्बत रही रहेगी। ये देखें, हाँ। ये मौके का फायदा है। हाँ, सियासतदान, ये हुकूमत की नाहली है, सियासतदानों की नाहली है। ठीक है, इस नाहली को ये मैच कर रहे हैं अपनी सरहदी के जंग हो रही है जंग पर। हाँ। तो मेरा ख्याल है इनसे ये जंग खुद लड़ने जाते हैं। अच्छा, इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना ये तो वहाँ बॉर्डर के, ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। आप देखें जी कि जितने भी एसी है ना जी, जितने भी एसी हैं, ठीक है, मरियम ने नारा लगाया कि मैं पंजाब को साफ सुथरा करेंगे। फिलहाल नापाक में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।